Hi everyone. So today we are going to start with the topic blood, जो कि आपका क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लस नीट का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी कि ब्लड एक्चुअली है क्या. राइट. तो 11th एंड 12th दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है. सीबीएसई को कवर करता है. मेजरली 11th एनसीईआरटी का पार्ट है. इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है. वाई वी आर सेइंग सो, बिकॉज बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो ट्रैवल कर रही हैं या फिर जो इंटरेक्शंस हो रही हैं, दे ऑल आर हैविंग दैट ऑल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ब्लड. ठीक है. तो आपने अपनी क्लासेस में पहले पढ़ा हुआ है क्या चीज, कि हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड देन हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी होता है. ठीक है. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में भी वी हैव टू थिंग्स. वी हैव स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, जिसकी यहाँ पे हमें ज्यादा जरूरत नहीं है अभी. एंड हमारे पास इसी के अंदर आ जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. राइट. तो हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें बिकॉज दैट इज अवर ब्लड. तो प्राइमरीली कौन सी ऐसी फ्लूइड आपकी बॉडी में जो सारे काम को कराने का काम कर रही है, वो आपका ब्लड होता है. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ ब्लड नहीं आता, दो चीजें आती हैं आपके पास, ब्लड भी है और हमारे पास लिम्फ भी होता है. ठीक है. ब्लड भी है और लिम्फ भी होगा. तो यहां से एक टर्म आती है अब हमारे पास में क्या, हिमाटोलॉजी. जब भी हम ब्लड की स्टडी कर रहे हैं, लॉजी इन एवरी वे इज नोन एज स्टडी एंड हिमाटो इज रिलेटेड टू ब्लड. दैट इज द स्टडी ऑफ ब्लड. तो क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. नाउ अब ब्लड के अंदर कुछ इसके पॉइंट्स देखेंगे हम कि ब्लड के अंदर होता क्या क्या है, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए. नंबर वन, इसके अंदर प्लाज्मा है. ठीक है. और अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें, इट हैज प्लाज्मा एंड इट हैज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. राइट. इट हैज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी इसके पास में आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं. सिंस दिस इज गोइंग टू बी आवर क्विक रिवीजन, तो इसके अंदर हम बिल्कुल क्विकली शॉर्ट टर्म्स में सारी चीजों को समझेंगे. नाउ आरबीसी की अगर हम बात करें या आरबीसी बोल रहे हैं, तो इसके अंदर हम इसको सेल्स को, सेल के लिए एक दूसरा टर्म और यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉप्यूसेल. तो कहीं अगर आपको ये दिख जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. सेल्स, कॉप्यूसेल्स का मतलब सेल ही होता है. नाउ जो प्लाज्मा है दैट इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स विच ब्लड इज हैविंग. तो एक ये लिक्विड एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स है, ईसीएम बोलेंगे इसको, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स, इसको हम प्लाज्मा बोल रहे हैं. ठीक है. नाउ एक टर्म और आती है हमारे पास में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है. इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है. तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स क्या है, दैट जिसके अंदर पूरा बॉडी सेल्स प्रेजेंट है हमारी, यानी कि दैट बाथ्स दी बॉडी सेल दैट बाथ्स दी बॉडी सेल. और ये बार बार कॉन्स्टेंटली रिन्यू होती रहती है बाय द ब्लड, एंड कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाय द ब्लड. ठीक है. नाउ ब्लड का प्राइमरीली फंक्शन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, या सबको पता ही है, यहाँ पे इसकी, यहाँ पे बात करते हैं इसकी. तो फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या क्या है. सबसे प्राइमरीली फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन कराना. राइट. बॉडी में रेगुलेशन मेंटेन करना, टेम्परेचर रेगुलेट करना, या फिर आपको होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, और आपको प्रोटेक्शन देना. तो कहीं पे भी अगर आपको ऑप्शंस में, एमसीक्यू में चीजें दिख जाएंगी तो ये तीनों चीजें कवर होनी चाहिए. एक एक करके बात करते हैं. जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक चीज की नहीं, बहुत सारी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हो. दैट इज CO2, O2, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके हॉर्मोन्स, हीट, वेस्ट प्रोडक्ट, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड ओनली वाया ब्लड. दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं. अब सबसे पहला चीज देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, वो कहाँ से जाएंगी, वो लंग्स से आपकी सेल्स में जाएंगी, सेल्स ऑफ द बॉडी में ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू जाएंगी. नाउ CO2 जो है वो आपकी बॉडी से कहाँ जाएगी, आपकी लंग्स में जाएगी. ठीक है. और क्या ट्रांसपोर्ट होगा. नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ्रॉम GI ट्रैक्ट दे विल गो टू योर बॉडी सेल्स, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. GI ट्रैक का मतलब क्या है यहाँ पे मैम, GI ट्रैक क्या होता है, GI इज योर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हमें बात हो रही है. आई जस्ट राइट इट हियर, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक.
बहुत शॉर्ट एंड क्विक नोट्स में बात कर रहे हैं और समझते हुए चल रहे हैं, तो बेटर है इफ यू राइट देम डाउन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट क्विकली हैव अ लुक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, दिस इज ऑल जनरल। एक चीज और, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ यहाँ पे और क्या चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, लेट्स राइट इट डाउन। यहाँ पे हमारे पास जा रहे हैं हॉर्मोन्स, और जो हॉर्मोन्स हैं दे आर गोइंग फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू योर, ऑब्वियसली एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करते हैं टू द अदर बॉडी सेल्स, राइट। तो इस तरीके से हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। दूसरी चीज, और क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आपका वाटर, सॉरी, वेस्ट एंड हीट प्रोडक्ट्स टू द वेरियस ऑर्गन्स इन योर बॉडी, दैट इज ऑल्सो गेटिंग ट्रांसपोर्टेड। और वेस्ट प्रोडक्ट और हीट बेसिकली क्यों होगी, एलिमिनेट कराने के लिए। इन सब की जरूरत नहीं है बॉडी में, एक्स्ट्रा हीट बॉडी में अगर होगी तो वो आपको नुकसान देगी, राइट। सुना होगा आपने, कई बार बोलते हैं ना कि पेट में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, दैट मीन्स हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो उस केस में उसका रिमूवल होना बड़ा जरूरी है। तो वो भी कराने में मदद करेगा ब्लड आपका। होमियोस्टेसिस मेंटेन करेगा। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या है, कि एक कांस्टेंट बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो बना रहे, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो वो उसको मेंटेन करने का ये काम करेगा। देन डिफरेंट तरीके से आपकी बॉडी में रेगुलेशन कर रहा है। रेगुलेशन हमने पढ़ा था, तो रेगुलेशन किसकी होगी, रेगुलेशन होगी आपकी पीएच की, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बफर्स। और बफर्स करते क्या है, ये आपकी बॉडी में एसिड बेस के बैलेंस को बनाने का काम करते हैं। एसिड बेस बैलेंस बोल दो या पीएच बोल दो, उसको बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारे पास कौन सा बफर होता है, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। ये आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, विल ऑल्सो कवर इट। तो क्योंकि पीएच मेंटेन कर पा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर भी एडजस्ट हो जाता है, या वी कैन से रेगुलेटेड रहता है। नाउ, अगर एक सेल है और उस सेल के अंदर मुझे बात करनी है वाटर कंटेंट की, तो वाटर कंटेंट जो है उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, यानी कि जो ब्लड का एस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, उसको भी मेंटेन करना जरूरी है, जिसको डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स कराते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन इज द प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। और प्लाज्मा के अंदर अराउंड 7 to 8% ही प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और 8 to 10 वीकेंड से। तो उसमें से जो एल्ब्यूमिन होता है वो बीसीओपी को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वेसल्स में से बाहर ना चला जाए। मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ब्लड वेसल में से जो पानी है वो ज्यादा बाहर लूज ना हो जाए, उसको मेंटेन करने का काम एल्ब्यूमिन करता है। उसी तरीके से ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन हो पाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि ब्लड क्लॉट भी करता है, प्लेटलेट्स कराती हैं। और क्या काम करता है ब्लड, डब्ल्यूबीसी जो है हमारे पास, यानी कि जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो बॉडी की सोल्जर मानी जाती है, तो यानी कि ये कैरी आउट कराती है फेगोसाइटोसिस। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, बोर्ड्स का भी और नीट का भी, कि कौन सी डब्ल्यूबीसी जो है फेगोसाइट काम करती है। तो वो क्या है, हमारी न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स भी एज अ मैक्रोफाज काम करेगी, ठीक है। मोनोसाइट्स भी एज अ मैक्रोफाज ही काम करती है, सारी हमारी डब्ल्यूबीसीज हैं, तो यानी कि दे आर वर्किंग एज अ मैक्रोफाजेस, यानी कि फेगोसाइटोसिस कराने में मदद करती है। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो ब्लड में ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं, तैर रहे हैं वीकेंड से। तो कौन कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं हमारे पास, वी हैव एंटीबॉडीज, ठीक है। कौन बनाता है एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम की, वो एंटीबॉडीज बनाती हैं। इंटरफेरॉन्स बनते हैं, ताकि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो बॉडी जो है प्रोटेक्टेड रहे। और कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। ये सब प्रोटीन्स मिलके क्या करते हैं, दे ऑल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग इन द प्रोटेक्शन ऑफ द डिसीज, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिसीज। तो ये जो सारा आपने देखा, ये बहुत ही बेसिक चीजें हमने कवर करी कि क्या क्या फंक्शंस एक्चुअली ब्लड सारे कर रहा है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जस्ट टू हैव अ लुक, दिस ऑल आर डिफरेंट फंक्शंस द ब्लड इज परफॉर्मिंग, जिसका आपको ओवरव्यू होना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी देख ली, है ना। इसी के साथ अब हम बात करते हैं, राइट साइड में आ जाते हैं। वी विल टॉक अबाउट दी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्लड की, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज देम। अब हमें पता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर 38 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज दिस एंड टेम्परेचर ऑफ ब्लड, इफ आई से दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस, विच इज लाइक 1 डिग्री मोर देन बॉडी,
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका पीएच कैसा होता है, पीएच इसका थोड़ा एल्कलाइन होता है, रेंजिंग बिटवीन 7.3 टू 7.45 समथिंग, राइट। कलर जो है, अब यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, कि जो कलर होता है ना ब्लड का, आप पढ़ते हो कि वेन्स में ब्लू ब्लड है, आर्टरीज में रेड ब्लड है, ऐसा नहीं होता। ब्लड रेड ही होगा, बस वो लेसर रेड और मोर रेड होता है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई अगर आपके पास, कलर डिपेंड करता है आपके ऑक्सीजन कंटेंट पे, सबसे पहली बात तो, ठीक है, कि ऑक्सीजन कंटेंट कितना है ब्लड के अंदर, उस पर ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में हाई ऑक्सीजन कंटेंट है ब्लड वेसल के अंदर, राइट, विच इज डेफिनेटली इन आर्टरीज, तो वो ब्राइट रेड कलर का होगा। और अगर हमारे पास लो ऑक्सीजन कंटेंट है ब्लड वेसल के अंदर, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट उसके अंदर हमारे पास जो ब्लड का कलर होगा वो बहुत डार्क रेड होगा, राइट। तो अगर ये मान लो रेड है, विच इज नॉट रेड, इट इज पिंक, तो यहाँ पे हमारे पास इसको हमें डार्क रेड बनाना पड़ेगा, लाइक, ठीक है, इस तरीके से। तो इट इज नॉट ब्लू, इट इज मोर ऑफ रेडिश है, बट उसकी रेंज बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई विल जस्ट इरेज इट, आप इसको इस तरीके से ही समझो। नेक्स्ट वी हैव दी पीएच। पीएच मेंटेन करना जरूरी है, आर्टरीज भी हैं आपके पास में और वेन्स भी हैं। अब ऑब्वियसली बात है, CO2 का जो फ्लो है होगा तो पीएच हमारा घटेगा, राइट। CO2 और जो H2O है आपका, ये मिलके हमें क्या देते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्योंकि कार्बोनिक एसिड दे रहे हैं, एसिड बन रहा है, तो पीएच ऑब्वियसली बात है इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी है, पता होना चाहिए आपको कि वाई इट इज सेइंग सो। जनरल सी बात है, केमिस्ट्री में पढ़ ही रहे हो, पीएच कम का मतलब क्या होगा, कि वहां पे हमारे पास वो एसिड नेचर शो कर रहा है। तो CO2 और H2O मिलकर कार्बोनिक एसिड बना ही रहे हैं, तो इसकी वजह से पीएच हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो वेन्स होती है वो सुपरफिशियल होती है, ऊपर ऊपर से आपको दिख रही होती है, इसलिए मैक्सिमम ब्लड वहीं से इनटेक किया जाता है। देन हमारे पास में ऑलमोस्ट कितना लीटर ऑफ वॉल्यूम ब्लड है पूरी बॉडी में, तो इसको ध्यान रखेंगे, अराउंड 5 लीटर वॉल्यूम है ब्लड का इन द होल बॉडी, ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड एक्चुअली, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे, क्या पूछा जा सकता है आपसे, एक टर्म है जैसे मैंने लिखा फॉर से वेनी पंक्चर, ठीक है। अब वेनी पंक्चर का मतलब क्या है भाई, अगर मैं एक निडल को यूज करके आपके वेन में से ब्लड निकाल रही हूँ, दैट इज नोन एज वेनी पंक्चर, दैट्स इट। आपने कभी ना कभी ब्लड डोनेट किया ही होगा, तो उस प्रोसेस को, उस तरीके से ब्लड निकाला जाता है वेन में से, उसको हम बोलते हैं वेनी पंक्चर। मैक्सिमम जो कॉमन साइट होती है वेनी पंक्चर कराने की, वो कौन सी होती है आपकी, मीडियल क्यूबिटल वेन। एक मीडियल क्यूबिटल वेन नाम है इस वेन का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपसे पेपर में पूछा जाए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, आपको इतनी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मीडियल क्यूबिटल वेन्स होती हैं, जो कि जहां से मैक्सिमम आपका क्या किया जाता है, ब्लड की एक्सट्रैक्शन कर ली जाती है, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट, या दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल करेक्टर। जिसके बाद डायरेक्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, विच वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में इस सारे कंटेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पिक्चर गैलरी है, वो भी हम उसको लाइव क्लास में ही देखेंगे, ठीक है। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।